के दर्शन करने आए। यशोदा मैया ने नीचे से ऊपर तक देखा, हे भगवान इतने खतरनाक महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ, सांप लटका है। अरे महाराज, हमारो लाला आपको मुंह देखेगे वो डर जाएगा, हम अपने छोरा को नहीं लाएंगे। बोले बाबा, बोले देखो देवी जी, माता जी, हम तो आपके छोरा के दर्शन करने को नहीं पधारे हैं, और कोई उपाय नहीं है। यशोदा मैया बोली, महाराज कुछ भी हो जाए हम दर्शन तो नहीं देंगे, आप दान ले लो, हीरा ले लो, जवाहरात ले लो, मोती ले लो, हम तो कहते एक आध गांव ले लो, गंगा ले लो, पर छोरा के दर्शन नाए करवाएंगे। शंकर जी बोले, माता जी जानती नहीं हो महात्माओं की हट कितनी कठोर होती है, साधु हट कर ले तो गड़बड़ हो जाता है। यशोदा मैया हाथ जोड़ के बोली, सुनो बाबा जी, महात्माओं भर की हट खतरनाक नहीं होती, त्रिया हट भी खतरनाक होती है। नंद बाबा भीतर बैठे बैठे सब सुन रहे थे। भोले बाबा ने विचार करो, हे भगवान, इस बार तो मैया बड़ी खतरनाक है, पिछली बार राम अवतार में तो बड़ी जुगत से चले गए थे। राम अवतार में भी शंकर जी को जुगत का प्रयोग करना पड़ा। कौन सी जुगत? ज्योतिषी का भेष। राम अवतार में भगवान शंकर राम जी के दर्शन के लिए ज्योतिषी का भेष बनाते। राम और कृष्ण अवतार की एक हम विचित्र स्थिति बताएं। राम अवतार में राम जी के दर्शन के लिए शंकर जी को रोना पड़ा, कृष्ण अवतार में शंकर जी के दर्शन के लिए भगवान कृष्ण को रोना पड़ा। राम अवतार में लंबी लाइन में शंकर जी लगे, काकभूषणी जी भी लगे, लंबी लाइन में जल्दी जल्दी चले जा रहे। दूर से ही देखा, भगवान ने भी देखा, शंकर जी ने भी देखा, ठीक से नजर नहीं मिला पाए, ठीक से देख नहीं पाए, आंखों से आंसू बहाते हुए सरजू जी के किनारे आ गए, रोने लगे। सरजू जी के किनारे बैठकर रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। हे सरकार, आपके दर्शन न हो तो क्या काम का आपका होता, हम तो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो काकभूषणी जी ने एक उपाय बताया, रो मत, एक काम करो। बोले क्या? ज्योतिषी बन जा। आप तो सब जानते हो, ज्योतिषी का भेष बनाओ, चमत्कार का महिमा फैलेगी। सोई अपन को जो है दशरथ भवन में बुलाया जाएगा, दशरथ महाराज जी बुलाएंगे, पक्का है। अब भोले बाबा जैसा कोई ज्योतिषी हो, आप मन में विचार करो, जो तीनों लोगों की जानते हो। कोई आदमी स्नान करने जा रहा, सोई वो बुला लेते थे, क्यों भाई तुम्हारे पिताजी का अमुक नाम है? हाँ महाराज। अच्छा तो तुम्हारे दादाजी का ये नाम है? अरे महाराज आप तो बहुत जानते हो। धीरे धीरे पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया। तो एक ज्योतिषी नंबर 1 को है, बहुत ज्ञानी, जो कहता वो सत्य निकलता। माता कौशल्या को पता लगा कोई ज्योतिषी है, कोई आचार्य है, बड़ा विद्वान है। माता कौशल्या ने भी खबर दी कि हमारे बालक की हस्तरेखा देखने पधारो। जहां बुलावा आया सो फिर आंखों से आंसू छलक गए। सरकार ने बुला लिया। भगवान शंकर दशरथ भवन के नजदीक आए, महल में प्रवेश होने लगे। द्वारपालों ने कहा कि आप 2 लोग हो, ज्योतिषी कौन है? शंकर जी बोले हम। बोले केवल आप ही जा पाओगे, दूसरे वाले में। काकभूषणी जी बोले देख लो गुरुजी, हम छूट रहे। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, इंतजार। काकभूषणी जी कान में बोले नहीं नहीं इंतजार नहीं, दर्शन तो होंगे तो साथ में होंगे, नहीं तो हम पोल खोल देंगे। अच्छा क्या पोल खोलोगे? हम बता देंगे कि ये ज्योतिषी नहीं है, ये तो शंकर जी है। बोले बाबा बोले नहीं नहीं ऐसा मत। अब कोई उपाय करते हैं, यहाँ तक आ गए तो अंदर भी जाने मिलेगा। द्वारपालों से भगवान शंकर बोले सुनो, हम तो मस्तक रेखा देखकर जानते हैं, हस्तरेखा देखकर जानते हैं, लेकिन ये जो हमारा चेला है ये पैर की रेखा देखकर जानता है। तो आप पूछ के आओ कि पैर की रेखा दिखवानी है या नहीं। तो माता कौशल्या के पास में द्वारपाल आया, बोले ज्योतिषी 2 है, एक मस्तक रेखा देख के जानता है, एक पैर की रेखा देख के जानता है। मस्तक वाले भर को बुलाएं या पैर वाले भर को बुलाएं? कौशल्या माता बोली दोनों को बुला लिया जाए। दोनों अंदर आए और जैसे ही राम जी को हाथ
गोद में लिया। राम जी बोले, रघुनाथ जी बोले कैसे हो? बोले बाबा, बोले ठीक है। आंखों में फिर आंसू बह गए, भर आए। राम जी बोले चिंता मत करो, इस बार हमारे दर्शन के लिए आपको रोना पड़ा, द्वापर युग में आपके दर्शन के लिए हम रो करके अपना बदला चुकाए। ये समानता है रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पुराण की, यही अद्भुतता, अद्भुत विषमता। क्या भगवान शंकर द्वार पर पहुंचे। यशोदा मैया ने कहा महाराज एक बात, जब बात उठी है तो पूरी बात, क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान राम दिन में आए, भगवान कृष्ण रात में क्यों आए? रात को वो भी 12 बजे, कम से कम 3 बजे आ जाते, सुबह आ जाते, ब्रह्म मुहूर्त, या 8-9 बजे, 7-8 बजे फ्री हो जाते, 12 बजे ही क्यों? 1 महीने के लिए राम अवतार में सूर्य भगवान गए ही नहीं, घर ही नहीं गए। अच्छा, जब सूर्य नहीं गए तो चंद्रमा कहां से आ जाए? सूर्य जाएंगे, दिन जाएगा, तभी तो रात आएगी। 1 महीने तक दिन गया ही नहीं, रात बेचारी रो रही, लगी रोने। रात ब्राह्मणों ने किया हवन, हवन का धुआं राम जी के महल में भी गया, तो झुकती हुई लुकती हुई रात धुआं का पर्दा लेकर, धुआं के साथ चलती हुई रात भगवान के भवन में पहुंच गई। रात भगवान के पीछे जाकर रोने लगी। भगवान ने मुड़ के देखा, कौन रो रहा, कौन हो? हाथ जोड़ के रात बोली, महाराज मैं हूं रात। रो क्यों रही? रोइए ना तो हंसिए, क्यों? 1 महीना हो गया, हमारा नंबर ही नहीं लगा। 1 महीने से सूर्य भाई साहब सनलाइट दे रहे, ना सो रहे ना जा रहे। अब वो जाए तो हम आए, और हमें जाने आने की टेंशन नहीं है, हमें टेंशन ये है कि आपने जब अवतार लिया वो रूप बड़ा दिव्य था, उसका दर्शन सूर्य भगवान को तो बहुत अच्छे से हो गया, हमें नहीं हुआ। ना जाने दिन को तो बहुत अच्छा लाभ मिला, हम तो रात है, वैसे ही अंधेरे हैं, हमारा नाम वैसे ही बदनाम है, ऊपर से आपके दर्शन नहीं मिले तो कलंक लग जाएगा। रोने लगे। भगवान राम बोले, रात रो मत। एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा अंधेरी कब होती? बोली भाद्रपद में। ठीक है, तुम रो मत। अभी हम सूर्यवंश, अभी हम चंद्रवंश में आए, चंद्रवंश में, अभी हम सूर्यवंश में आए तो दिन में आए, हम चंद्रवंश में जब आएंगे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। जैसे हम इधर दिन में 12 बजे आए, उधर भादों में आधी रात को रात्रि में 12 बजे आएंगे। ये भगवान का स्वभाव है, यही भगवान की कृपा है। भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, अधर्म के साथ भी नहीं, धर्म के साथ भी नहीं। इसी का नाम मोक्ष है, जो जीते जी सुख और दुख की समान अवस्था में रहे, इसी का नाम मोक्ष है। इसलिए भगवान मोक्ष देने वाली परमात्मा है। लेकिन हम बात तो वही कहेंगे, ये कितनी भी लीलाएं कर ले, ये कितने भी वचन पूरे निभा ले, ठाकुर जी वचन पूरे निभा रहे राम अवतार। अच्छा, राम अवतार का एक और भगवान कृष्ण ने वचन निभाया, क्या? मिथिला में जब भगवान पहुंचे, मिथिला में वो स्वामी जी ने वर्णन किया धनुष भंग के पहले, चौपाई बहुत प्यारी। जागी रही भावना जैसी प्रभु देखी दिन वैसी। मिथिला में राम जी के रूप को देख करके मिथिला की रानियां मोहित हो गई, प्रसन्नचित हो गई, गदगदता में भर गई, आनंद का पारावार नहीं रहा, प्रेम उमड़ पड़ा, भाव उमड़ पड़ा। तो मिथिला की रानियां राम के रूप को देख करके, निहार करके रानियां कहती हैं, क्या काश हमें ये स्वीकार कर लेते, बड़ी कृपा। भगवान ने कहा अभी तो नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले अभी तो हम
रोने लगे। माता यशोदा चौंक गई, न जाने क्या हो गया है, हमारा बालक रो क्यों रहा है। माता जी ज्यों चुप करावे सोई भगवान बोली हम बड़ा। माताओं की तो आदत होती है। तो माता जी ने हाथ, अरे लाला काहे गो, अरे लाला काहे गो, अरे लाला काहे गो, चुप है जाओ, चुप है जाओ। जहां मैया ऐसो करे सोई भगवान बोली हम तेज करो। सब हैरान, हे भगवान, हे भगवान। गोपियां आ गई, जादू टोना तो नहीं होगा, को अपने नजर तो नहीं लग गई, सब अपने अपने उपाय करने लगे। ज्यों गोपियां हाथ में लेवे सोई भगवान ने बोली भारम को बोली हम तेज करो। अब बढ़िया, अब बढ़िया, ठाकुर जी चुप ही ना हो। एक बूढ़ी गोपी बोली, यशोदा एक बात बता, आया तो नहीं था घर। मैया यशोदा बोली और तो कोई नहीं, एक बाबा जी आए थे। बाबा जी थे, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा, सांप भी लटका। अच्छा, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, कह रहे थे दर्शन करवा दो, नहीं करवाओगे तो हम नहीं जाएंगे। बूढ़ी गोपी बोली हमें लगा तो उसी बाबा ने जादू टोना कर दिया है। भगवान कृष्ण रो भी रहे और मन ही मन हंस भी रहे कि हम दुनिया भर के जादू टोना हटा ही थे, पर भी कोई जादू टोना कर जाएगा क्या। लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, और जोर से लगे जादू टोना को नाम सुन के, और जोर से किलका जहां जोर से रोए सोई गोपियां समझ गई है जादू टोना को नाम लो, बोली हम पढ़ रहा हूं। ढूंढो महात्मा जी को बुला। कहाँ है? ब्रज में ढूंढा गया। गोकुल में एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हुए थे। गोपी गई, महाराज आपको हमारी मैया ने बुलाया है, यशोदा रानी ने। बोले बाबा बोले हम किसी के घर नहीं जाते। तब काकभूषुंडी जी ने कान में कहा उसी घर से बुलवा आया जहां सरकार है। अच्छा चलो, हाँ गोपी ठीक है, चलो। शंकर जी आए। भगवान पहले रो रहे थे, लेकिन भोले बाबा को देखकर जैसे ही भोले बाबा गए, क्या हुआ मैया? महाराज जब से आप गए हो हमारा बालक